तो जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज। तो आइए यहाँ पर हम परसेंटेज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, परसेंटेज 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 का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रतिशत। यहाँ पर परसेंटेज पर का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है यहाँ पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्येक पर 100%, यानी प्रत्येक पर यहाँ पर क्या होता है 100%। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर हमको प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है, अगर प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 100 का यहाँ पर क्या कराएंगे डिवाइड। यहाँ पर हम 100 को क्या कराएंगे डिवाइड। अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे 100 का मल्टीप्लाई। क्या कराएंगे यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन होंगे हमारे। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। 22,500 हो गई। तो हमें यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन हमसे वृद्धि का प्रतिशत बताइए। यानी कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। तो हमें बताना है वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि उस गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई, हमें ये बताना है। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, पहले आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन, गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी पहुंच गई हमारी 22,500। यानी 18,000 से हमारी जो जनसंख्या वो बढ़कर कितनी पहुंच गई यहाँ पर 22,500 पहुंच गई। ठीक, तो यहाँ पर ये संख्या कितनी बढ़ गई। यहाँ पर जो हमारी संख्या 18,000 से 22,500 बढ़ी है, ये कितनी बढ़ी है, ये हमारी संख्या बढ़ी है 4,500, यानी 4,500 संख्या हमारी बढ़ी है। कितने में बढ़ी है 18,000 में, तो बटे 18 कर देंगे। मल्टीप्लाई कितने कराएंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, और 18 को यहाँ पर काटेंगे, 18 से काटेंगे 450 के, तो ये कटेगा 18 का 18, 18 दूनी 36 दो बार में जाएगा, और 36 45 में 36 घटाएंगे यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ पर ये हो गया 90, 18 पंचे 90, 5। तो यहाँ पर हमारा कितने प्रतिशत बढ़ी संख्या 25%। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है, गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है 25% बढ़ी है। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है पहले बच्चों। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किए दे रहा हूं। यदि किसी संख्या के 28% का मान कितना 20 के बराबर है, ठीक है, तो उसी संख्या के 49% का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको करके बताइएगा, दिखाइएगा। आंसर कमेंट्स में इसका जरूर बताएं मुझे। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर ले। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 28% का मान 20 के बराबर है, यानी 28 जो प्रतिशत है हमारा किसके बराबर है 20 के बराबर है यहाँ पर, ठीक। अब कह रहा है तो उसी संख्या के, यानी इसी संख्या का 49% का हमें मान बताना है, ठीक है। तो ये हमारा 28 का 20% है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/28 मल्टीप्लाई किसके बराबर, संख्या के उसी के 49% के मान के बराबर है। तो 49% का हमें यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम काटेंगे इसको 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, 4 से काटेंगे इसको, 4 पंचे 20 और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 5 बचा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा 35%, यानी 35%। ये कितने प्रतिशत के बराबर है 35%, यानी 49% का मान क्या है हमारा 49% का मान क्या है हमारा 35% है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसका मान 35 आ जाएगा, 50 नहीं आएगा, 35 आएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है अंडर रूट 9%, इसको हमें भिन्न में बताना है, यानी अंडर रूट 9% का मान क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, हमारा ऊपर क्या है 9 है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 100 हमारा किसका वर्ग है 100 है हमारा 10 का वर्ग, तो 10 लिख देंगे। अंडर रूट से हमने बाहर संख्याओं को लिख लिया है। अब यहाँ पर 10 का भाग अगर 3 में देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.3%। तो क्या निकल के आ जाएगा इसका मान 0.3, इसका मान आ जाएगा 0.3%।
तो आप लोग क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। आपको कहीं भी अगर डाउट है इस चैप्टर में, इस सेशन में, तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 0.9 और 9% का अंतर बताओ, का अंतर बताओ। यानी हमें 0.9 और 9% का अंतर बताना है। इन दोनों संख्याओं के बीच हमें क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पहली संख्या क्या है? 0.9। ठीक, कॉमा लगा लेंगे। दूसरी संख्या क्या है? 9%। प्रतिशत को यहाँ पर हम भिन्न में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100 का भाग कराएंगे 9 में तो क्या आ जाएगा? कितने 100 में कितने जीरो? यहाँ पर है 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक तो 9 हो जाएगा स्वयं, और एक अभी संख्या कमी तो 0 लगा लेंगे। अब हमारी यहाँ पर कितनी संख्या बन गई? 2 बन गई। अब लगा देंगे यहाँ पर हम दशमलव, अब एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो हमें इसका मान भी पता चल गया, इसका मान भी हमें मालूम है पहले से। अब इनका अंतर ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे पहले 0.9, इसके पीछे और एक 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारी संख्या क्या है? 0.09। इसको अब हमें माइनस करना है, हमें इसका अंतर बताना है, तो इससे एक कैरी लेंगे, इससे एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर क्या बचा? 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे दशमलव और 0। तो इसका अंतर क्या निकल के आ जाएगा? इसका अंतर आ जाएगा 0.81। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप लोगों को ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। जी हाँ, बहुत ही अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कह रहा है मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, तो हमारा जो पूरा जो प्रतिशत होता है वो कितने का होता है? 100 का। कितने प्रतिशत का होता है? 100 का। और यहाँ पर कितना कह रहा है? 7% अधिक है। खुद जो 7% से 1.86 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रतिशत 100 का होता है, अब ये 7% है तो इसको उसमें घटाएंगे तो कितना प्रतिशत बच के निकल के आएगा? ये निकल के आएगा हमारा 93%। अब यहाँ पर जो 93% है, अब इससे कितना अधिक है? 1.86 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 93 ये बटे में इसके आ जाएगा, सॉरी ये इसके बटे में जाएगा। यहाँ पर 1% का अगर मान निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.86 बटे में इसके क्या आ जाएगा? 93 आ जाएगा। और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 00, 100 हो जाएगा। और ये प्रतिशत है 93 का प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है? 100, तो इसके भी बटे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर, और 93 से काटेंगे 186 को तो ये 2 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कितना अधिक है? 2। कितना अधिक है यहाँ पर हमारा? 2 अधिक है। संख्या निकल के क्या आएगी हमारी? 2। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन जो मैंने समझाए अभी तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर। अभी हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी रह गए हैं तो हम कवर करेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।